अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और शाम के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कल की सब्ज़ी के लिए मार्केट। ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال। नीचे काफ़ी अंधेरा हो रखा है। हस्बैंड बाइक निकाल रहे हैं और मैं चढ़ जाती हूँ बाइक के पीछे और हम चलते हैं मार्केट की तरफ। ये ऑटो काफ़ी देर से हमारे सामने था और फाइनली हम इसे ओवरटेक कर लेते हैं। घर से मार्केट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 to 15 मिनट्स का रास्ता होगा। बाइक में बैठने के बाद मुझे डिनर में कुछ लाइट खाने का मन हो रहा था, तो रास्ते में एक प्योर वेजिटेरियन होटल पड़ता है, तो हम चढ़ेंगे उस होटल में और देखते हैं क्या लाइट मिलता है रात के डिनर के लिए। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं। हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे हैं और अब हम चलते हैं अंदर। तो हम पहुंच जाते हैं होटल के अंदर और यूजुअली हस्बैंड बहुत ही मजाकिया नेचर के हैं, तो वो यहाँ भी शुरू हो जाते हैं अपने मजाक मस्ती को लेकर और मैं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। उनकी यही बड़ी गंदी आदत है कि वो पब्लिक प्लेस वगैरह देखते नहीं हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और मेरा ऑर्डर किया हुआ डोसा टेबल पे पहुँच चुका था। हस्बैंड को आज बाहर से खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ घर पर बनी हुई है और वो वापस जाकर वही खाएंगे। तो मेरा डिनर हो चुका है, हमने बिल पे किया और अब हम जा रहे हैं सब्जियां लेने। तो मैं बता दूं, इस मार्केट का नाम भातू बस्ती मार्केट है और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे रास्ते भर में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि हमारे आइलैंड्स में ये प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स को नहीं बना सकते हैं। तो अभी शायद आपको ये भी जानना होगा कि मैं किस आइलैंड की बात कर रही हूँ या फिर मैं किस आइलैंड में रहती हूँ। तो मेरा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा है। तो बातों बातों में हम पहुँच चुके हैं सब्ज़ी की दुकान पर और यहाँ पे जो सारी सब्ज़ियाँ हैं बहुत ही फ्रेश लग रही हैं। हम डेली की सब्ज़ी डेली ले लेते हैं, स्टोर ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर ताज़े खाओ तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है हेल्थ के लिए, है ना। ये एक्चुअली अंडर डेवलप्ड एरिया है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत ही महंगी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बिकती हैं वो मेनलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, मेनलैंड से इस आइलैंड की कनेक्टिविटी बाय एयर या फिर बाय शिप के ज़रिए ही होता है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट सारी चीज़ें बहुत महंगी बिकती है। तो इसी के देखा देखी यहाँ के लोकल लेवल में जो भी सब्जियाँ या फिर क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं उनके भी रेट ये दुगनी कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी सब्जियाँ आपको दिखाई दे रही है वो लोकल्स के ज़रिए बनाया गया भी है, हमारे दूसरे आइलैंड से इंपोर्ट किया हुआ भी है जैसे कि नील आइलैंड्स वगैरह से, और मेनलैंड से भी मंगाया हुआ सब्जियां हैं यहाँ पर रेट तो ये वही मेनलैंड वाली लेंगे। हस्बैंड बिल पे ही कर रहे थे कि अचानक मुझे शकरकंद दिख गई और मैंने भेज दिया हस्बैंड को शकरकंद लेने के लिए। वैसे शकरकंद मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, बट ये बाल और हमारे बाकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए जब भी हम सब्जियां लेने जाते हैं तो शकरकंद भी कभी कभार ले ही लेते हैं। मेरे हस्बैंड ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं करते हैं, वो गिनी चुनी सब्जियां ही खाते हैं।
और इस वजह से मुझे भी वही खानी होती है जो वो लेकर आते हैं, यानी कि उनकी चॉइस की सब्ज़ी। बट ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे पसंद की सब्ज़ियाँ नहीं लाते हैं, मैं ही मना कर देती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं और दोनों के लिए अलग अलग सब्ज़ियाँ बनाना थोड़ी बोरियत वाली बात हो जाती है और शायद थोड़ी सुस्ती वाली भी। तो हमने सब्ज़ियाँ खरीद ली है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो घर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सब्ज़ी खरीदी है। तो जैसा कि वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पहला ब्लॉग है और इसमें अगर कुछ कमियां रह गई हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हम घर पहुंच चुके हैं और जो हमारा रूम है वो 2nd फ्लोर पर है। तो चलिए चलते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान को एक्सप्लोर करूं और इसकी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों को आपसे शेयर करूं। मैं अपनी किचन पहुंच चुकी हूं और आपको दिखाती हूं कि मैंने क्या क्या लिया है। कुछ खास नहीं है, बट 1 या 2 दिन की सब्ज़ी है, ख़त्म हो जाएगी तो फिर से ले लेंगे। आई होप कि मुझसे जुड़ी ये छोटी सी व्लॉग आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।